Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of first chapter of English grammar subject of standard 8th, and the second part of first chapter is the continuity of the first part video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में अपने पहले पार्ट की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी तक अपने क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन देखा। ओके, अब थर्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो क्या कह रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में, अर्थ में कुछ ज्यादा अर्थ डाले या फिर उसको बदल दे, उसके अर्थ को मॉडिफाई कर दे, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। देयर कैन बी 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं, तो एडजेक्टिव 10 प्रकार के हैं। प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फसाइजिंग, एक्सक्लेमेटरी एंड आर्टिकल्स। ओके, तो पहला क्या है, प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या है, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, इंग्लिश, पंजाबी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो पर्टिकुलर नाम है वो प्रॉपर में आ जाते हैं, है ना, कि अपने कौन से हैं, इंडियन है, चाइनीज है, अमेरिकन है, कौन से हैं, तो वो प्रॉपर में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव, तो कुछ वर्णन करे उसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ब्रेव, गुड, बैड, सिक, टॉल, लार्ज, ब्लैक, केयरफुल एक्सेट्रा। ही इज अ ब्रेव बॉय, शी इज ऑफ गुड नेचर, शी इज बैड। ऐसे सब अपने वर्णन करते हैं, किसी को डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यूज होता है। क्वांटिटेटिव यानी जितनी क्वांटिटी है वो बताए, तो क्वांटिटेटिव होता है। मच, लिटल, नो, सम, एनी, ऑल, होल, इनफ एक्सेट्रा। ये सब किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में। अब न्यूमरल, तो न्यूमरल में क्या आएगा, न्यूमरल में आएगा डेफिनेट है या इनडेफिनेट, दो आएंगे न्यूमरल में भी। डेफिनेट में कार्डिनल, ऑर्डिनल, और कार्डिनल में 1 2 3 4 ये कार्डिनल कहते हैं, और ऑर्डिनल है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा, तो इसे ऑर्डिनल कहते हैं। इंडेफिनिट यानी ये तो डेफिनिट हो गया कि पता है, एक है, दो है, तीन है, चार है, ये डेफिनिट हो गया। पर इंडेफिनिट यानी ऑल, सम, इनफ, नो, मेनी, फ्यू, सेवरल, डिफरेंट एक्सेट्रा, ये क्या हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सब में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हर एक को या सबको, किसी को नहीं या फिर किसी को, वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब और इंडेफिनिट है वो लिक्विड फॉर्म में अपने कहते हैं गिव मी सम वाटर, वो इंडेफिनिट हो गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जब पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दो, सच, सेम। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, WH, व्हाट, विच, हुज। फिर पॉजेसिव यानी कि मालिकी दिखाना, पोजेशन दिखाना, तो माई, हिज, हर, इट्स, देयर। एम्फसाइजिंग यानी ओन और वेरी। एक्सक्लेमेटरी यानी कि व्हाट, वो अपने पीछे क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी में, ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी हो गया। फिर आर्टिकल्स भी दो टाइप के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा है, द। इनडेफिनेट कौन सा है, ए और एन। ओके, समझ में आ गया ना। अब आगे क्या देखेंगे, विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस एडजेक्टिव्स दैट डोंट हैव द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर नोन एज डिटरमिनर्स इन मॉडर्न ग्रामर। तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ एडजेक्टिव जिनके 3 डिग्री कंपैरिजन यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो 3 नहीं है, उन्हें अपने मॉडर्न ग्रामर में क्या कहते हैं, तो डिटरमिनर्स कहते हैं।
Thus, leaving the first two kinds of adjectives given below, all others can be called determiners. We shall study them in detail in Unit 5 of this book. तो क्या कह रहे हैं कि इसी तरह दो एडजेक्टिव को छोड़ के, दो प्रकार के एडजेक्टिव को छोड़ के, जो ऊपर अपने देखे ना ये 10 प्रकार के, उसमें से दो को छोड़ के अपने बाकी सब को क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं। और वो अपने किस में स्टडी करेंगे, इसी बुक में 5th यूनिट में यानी 5th चैप्टर में अपने स्टडी करेंगे। Okay, students have been given some elementary knowledge of almost all kind of adjectives and determiners in their previous class. Let's see how much they remember. तो अपने आगे के क्लास में पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव के बारे में, उसके हर एक प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं ना, और उसके डिटर्मिनर्स के बारे में। तो अब देख लेते हैं कि आपको कितना याद है ना। अब एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या है, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स क्या है, देखो ये सारे डिटर्मिनर्स हैं, उसके आपको सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस मैंने तो अपनी तरह से बनाया, पर आपको आपकी तरह से अलग अलग भी बनाने हैं। ओके, पहला फ्यू, वी हैव फ्यू हॉलीडेज। अ फ्यू, ही मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स। लिटिल, ही हैड लिटिल मनी। A little, there is a little milk with me. Much, much of what you say is too many. How many money do you have? This bag is mine. That house is his cousin's. Some, give me some work. Any, I didn't buy any bread. Every, she greets him every morning. All, except he, all were present. Most of his answers are wrong. None of these boys has passed. ओके, तो ये याद रह गए। ओके, अब कैसे सेंटेंस बनाने हैं, आपको आपकी तरह से भी बनाने हैं। ओके, जिनको नहीं आए वो इसमें से लिख सकते हैं, बाकी ट्राई तो करना ही है सेंटेंस बनाने का अलग। अब आगे क्या है, Below are given examples of all kinds of adjectives. Put the adjective at the right place in each sentence. यानी नीचे अपने को क्या दिए हैं, तो नीचे अपने को हर प्रकार के एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको क्या करना है, एडजेक्टिव जो है उसको उसकी जगह पे लगाना है। ओके, पहला क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। दे बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर हो, प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ओके, पहला क्या है, ब्रिटिश। न्यूटन वॉज अ साइंटिस्ट। तो उन लोगों ने कैसे लिखा है, इस ब्रिटिश का यूज कैसे किया है, न्यूटन वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, उसकी जगह पे रखा है। उसी तरह अब सेकेंड क्या है, इंडियन। द प्लेन्स आर वेरी हॉट। तो उसको कैसे लिखेंगे इंडियन को, द इंडियन प्लेन्स आर वेरी हॉट। फिर मुगल, द अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर। अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ऐसे लिखना है। आप लोगों को आपकी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है, पहले सेंटेंस लिखना है, फिर ये यूज करके आपको वापिस सेंटेंस लिखना है। ओके, फिर इंग्लिश, दिस इज अ ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो कैसे वापिस लिखोगे, नीचे दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। तो कौन से प्रकार के, वो इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, है ना, कौन, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मोस्ट एडजेक्टिव्स आर ऑफ दिस काइंड एंड वी कैन कंपेयर देम। तो ज्यादातर एडजेक्टिव इसी प्रकार के होते हैं और हम उन्हें इस तरह कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, है ना। तो पहला यूजफुल, आयरन इज अ मेटल। तो वापिस कैसे लिखोगे नीचे, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। फिर लार्ज, कोलकाता इज अ सिटी। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। थर्ड, his uncle is a doctor. His uncle is a famous doctor. The crow tried to sing. The foolish crow tried to sing.
अब थर्ड क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है कि वो हाउ मच यानी कितना उस क्वेश्चन के आंसर को दे, तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, तो पहला क्या है, सम। आई एट राइस, तो नीचे कैसे लिखोगे, आई एट सम राइस। ही लॉस्ट हिज मनी, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, है ना। ही शोड पेशेंस, ही शोड मच, यहाँ पे पेशेंस। आई थिंक यू हैव सेंस, आई थिंक यू हैव नो सेंस। शी डिडंट ईट आइसक्रीम, शी डिडंट ईट एनी आइसक्रीम। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। There was food for all of us. There was enough food for all of us. He has knowledge of Sanskrit. He has little knowledge of Sanskrit. He got a share of the property. He got half a share of the property. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, यानी कितने, हाउ मेनी। इस क्वेश्चन का आंसर जो दे वो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मैन मस्ट डाई, तो ऑल है यहाँ पे, ऑल कैसे लिखेंगे, ऑल मैन मस्ट डाई, ये आपको नीचे लिखना है। ओके, द हैंड हैज फिंगर्स, नीचे कैसे लिखोगे, द हैंड हैज 5 fingers. प्लीज गेट मी कैंडल्स, प्लीज गेट मी सम कैंडल्स। आई हैव टॉट यू थिंग्स, आई हैव टॉट यू मेनी things. Woman can't keep a secret. Most women can't keep a secret. Boy of the class was fined. Each boy of the class was fined. तो देखा न्यूमरल में भी डेफिनेट भी आ गया है ना, और इनडेफिनिट भी आ गया है ना, तो ये सारे हो गए। People came to the meeting. Few people came to the meeting. Sunday is the day of the week. Sunday is the first day of the week. There were pictures in the hall. There were no pictures in the hall. He came here day of the week. He came here every day of the week. Candidate was selected for the job. Neither कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, neither candidate was selected for the job. There were trees on side of the roads. There were trees on either. कहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे, on और side के बीच में, on either side of the road. अब नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं, दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी कि कौन से इंसान या चीज वस्तु क्या मेन करते हैं, क्या अर्थ देते हैं, वो पॉइंट आउट करता है। तो कौन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हेट थिंग्स, तो सच कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, आई हेट सच थिंग्स। आर ग्रेप्स सर, आर दीज ग्रेप्स सर। थीव्स मस्ट बी पनिश्ड, दोज थीव्स मस्ट बी पनिश्ड। डू यू नो बॉय विथ अ कैप, डू यू नो दैट बॉय विथ अ कैप। ट्री इज मोर देन 100 years old. This tree is more than 100 years old. ओके, अब आगे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, वो अपने नाउन के साथ यूज करते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए। जैसे कि डैश बुक इज दिस, तो बुक क्या हो गया, नाउन हो गया ना। हुज बुक इज दिस। विच वे शैल वी गो, वे है वो, नाउन हो गया। What kind of man is he? अब possessive adjective. Possessive adjective, they are pronouns used before a noun. Noun के पहले जो pronoun use होता है उसे possessive adjective कहते हैं। I have lost umbrella. I have lost my umbrella. तो umbrella क्या हुआ, noun हुआ, noun है, और my है वो pronoun है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, possessive adjective. What is the name of school? What is the name of your school? Veena lost purse this morning. Veena lost her purse this morning. फिर emphasizing adjective.
दे आर यूज टू एम्फोसाइज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव और अ नाउन। यानी कि कोई भी नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव जो इसके पहले देखा था उसको एम्फोसाइज करें तो तब अपने एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव यूज करते हैं। I saw it with my eyes. I saw it with my own eyes. He is the person who stole my bike. He is the very person who stole my bike. यानी किसी पे दबाव देके तो वो एम्फोसाइज किया होता है कि किसी चीज पे अपने दबाव रखते हैं तो वो एम्फोसाइज हुआ। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। The word what is sometimes used as an exclamatory adjective. तो कितनी बार what शब्द है वो किस तरह यूज होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह। अब देखो अ क्लेवर फेलो ही इज, आपको ऐसे लिखना है what अ क्लेवर फेलो ही इज, ऐसे बुक में लिखना है। अब सेकेंड अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, नीचे कैसे लिखोगे what a piece of work man is. ओके अब आगे सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। तो आपको क्या करना है, नीचे प्रॉपर फॉर्म एडजेक्टिव का जो भी अच्छे से बैठता हो, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री जो भी अच्छे से बैठता हो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं ना, तो इन वर्ड्स को आपको कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म जो भी अच्छा बैठता हो, फिट होता हो, वो यहाँ पे लिखना है। हर डॉल इज प्रिटियर देन योर्स, प्रिटी का क्या हो गया प्रिटियर। उसी तरह यूजफुल का क्या होगा, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। ऑनर इज डियरर टू अस देन लाइफ, डियर का डियरर, लार्ज का लार्जेस्ट। नेम द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, he is the richest man in our town. Hari is the tallest boy in our class. May is hotter than any other month. तो अपने कंपेरेटिव कहाँ यूज करेंगे, जब कोई दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेरेटिव यूज करेंगे यानी हॉटर। और जब बहुत ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में कर रहे हैं तो अपने क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा, राइट। अब आगे राजस्थान इज द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। माया इज 2 years older than Rita. Your knife is sharp, but mine is sharper. How is your brother today? Is he better? Your work is bad. Hari's is worse, but Neeru's is the worst. ऐसे लिखना है। अब क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया खत्म। अब अपने क्या देखेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। तो वर्ब क्या है, वो डूइंग वर्ड है कि अपने को कुछ इंसान या चीज वस्तु के बारे में कुछ बताता है। और देयर कैन बी 3 kinds ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, है ना। तो कौन से हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी। ओके ट्रांजिटिव क्या है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह जो लेता है वो ट्रांजिटिव होता है, वो ज्यादातर सेंटेंस में पीछे ही आता है, राइट। मोहन फ्ल्यू अ काइट, शी लर्नड हर लेसन। बॉयज मेड मच नॉइज, तो काइट, लेसन, नॉइज ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव में हो गया। इन ट्रांजिटिव इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, तो इंट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे काइट, लेसन ये सब हुआ, पर यहाँ पे देखो द सन शाइन्स, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो सन शाइन्स है, ये तो सब्जेक्ट है। द विंड ब्लोज, द गर्ल्स डांस्ड, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव। अब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, यानी कि मेन वर्ब जो होता है यानी कि सब्जेक्ट, उसको कुछ टेंस बनाने में मदद करता है। कौन, ऑक्सिलरी। देयर आर 2 kinds ऑफ ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी भी 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी क्या है, बी, डू, हैव एंड देयर वेरियस फॉर्म, तो ये प्राइमरी हो गए।
और उसके अलग प्रकार क्या है, बी का है इज, एम, आर, वॉज, वेर, डू का है डज, डिड, हैव का है हैज और हैड, है ना। तो ये सारे प्राइमरी हो गए, ज्यादातर अपने यही यूज करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी, ये क्या हुआ, हेल्पिंग ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ड्स, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मी, माइट, मस्ट, डेड, नीड, ऑट टू, यूज टू, है ना। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। Students have learned the use of these auxiliaries in their previous class. previous क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही था कि ऑक्सिलरीज का यूज अपने कैसे करते हैं, है ना। अब अपने कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। से वेदर द वर्ब इन ईच सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो इनट्रांजिटिव। वेयर द वर्ब इज ट्रांजिटिव नेम द ऑब्जेक्ट, जहां पे भी जो सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो आपको दिखाना है कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ओके, स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड दैट एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो आपको याद रखना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज ऑलवेज अ नाउन फ्रेज और अ नाउन इक्विवेलेंट, दैट इज अ प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट वर्ब का जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है या फिर प्रोनाउन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, पहला क्या है, टेल द ट्रूथ, तो कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव, और उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। आपको पहले सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे लिखना है कि कौन सा है, ट्रांजिटिव, है ना, और फिर उसके नीचे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इक्वल टू द ट्रूथ। ओके, द मून रोज अर्ली, तो इनट्रांजिटिव है, रोज को लाइन किया हुआ है देखो यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, इनट्रांजिटिव। द सन शाइन्स ब्राइटली, ये भी इनट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, तो ये ट्रांजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि ऑल थिंग्स है वो ऑब्जेक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इनट्रांजिटिव। वी ईट 3 times a डे, इनट्रांजिटिव। Cocks crow in the morning, intransitive. The clock ticks all day long, intransitive. Open your book at page 13, transitive. Object क्या है, your books. The policeman blew his whistle, transitive. Object क्या है, his whistle. Your book is lying on the table, intransitive. My uncle has bought a new car, transitive. Object क्या है, a new car. The clock stopped this morning, intransitive. The servant has swept the room, transitive. Object क्या है, the room. An old beggar stood by the gate, the intransitive. The boy cut his hand with a knife, transitive. Object क्या है, his hand. अब my new watch does not keep good time, transitive. Object क्या है, good time. Children were plucking flowers in the park, transitive. और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है flowers. ओके, तो समझ में आ गया। आपको कैसे लिखना है, पहले सेंटेंस लिखना है, फिर ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वो लिखना है आंसर करके, और उसके नीचे या बाजू में नेक्स्ट लाइन में आपको ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कार है तो वो लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूजुअली क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, वो एक शब्द है जो ज्यादातर वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके गुण दिखाता है अपने को, तो वो एडवर्ब है। द बॉय शाउटेड लाउडली, तो यहाँ पे यर द एडवर्ब लाउडली क्वालिफाइज द वर्ब शाउटिंग। वर्ब क्या है, शाउटेड, और उसका एडवर्ब क्या है, लाउडली, वो क्वालिफाई गुण दिखा रहा है ना कि कैसे शाउट किया, तो लाउडली। दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, स्वीट है, और एडवर्ब क्या है, वेरी, तो यहाँ पे वर्ब हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। दे बिहेव्ड रियली बैड, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, रियली, और एडवर्ब क्या है,
तो यहाँ पे बैडली, तो बैडली एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब यूज हुआ, राइट। एंड एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन और व्हेन वेयर समथिंग हैपन्स। तो एडवर्ब है, एडवर्ब क्या बताता है, एडवर्ब अपने को बताता है कि कब, कहाँ पे और कैसे कोई घटना घटी है, तो वो एडवर्ब बताता है अपने को। एग्जाम्पल क्विकली, नाउ, हियर एक्सेट्रा। नाउ क्या हुआ, व्हेन, हियर क्या हुआ, वेयर, और हाउ यानी क्विकली। ओके, अब आगे, देयर कैन बी 9 काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के, 9 प्रकार के। कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डेंटल और ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। इतने प्रकार के एडवर्ब है। ओके, तो ये देखो सारे वर्ड्स है वो इनमें होते हैं, जैसे टाइम में एगो, बिफोर, अर्ली, लेट, सून, नाउ, देन, डेली, ऑलरेडी, येस्टरडे, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। उसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस में यर, देयर, इन, आउट, अबाउ, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या आता है, ये जगह का हुआ, ये टाइम का हुआ, ये डिग्री का। वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटल, अ लिटल, हाफ, पार्टली, होली, रेदर, समवॉट एक्सेट्रा। फिर एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर में क्या आता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में क्या आएगा, द, सो, वेल, इल, हार्ड, फास्ट, स्लोली, सिंसियरली, सर्टेनली एक्सेट्रा। फिर एडवर्ब ऑफ डेंटल और एफर्मेशन, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा श्योरली, सर्टेनली, येस, नो, नॉट, बाय ऑल मीन्स, नॉट एट ऑल एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण में, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली एक्सेट्रा। ये आप सबको याद रखना है। ओके, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तो उसमें क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस आएंगे, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ऑफन एक्सेट्रा। और रिलेटिव, रिलेटिव में वेयर, व्हाई, व्हेन, ये 3 ही आएंगे। ओके, तो अब आपको रूल्स याद रखने हैं। तो रूल्स क्या है एडवर्ब को लेके या एडवर्ब की पोजीशन को लेके, तो इफ एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, इट शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। यानी कि अगर एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की को क्वालिफाई करता है तो अपने को उस वर्ड के तुरंत ही आगे लगा देना है एडवर्ब को। ओके, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है उसके आगे क्वाइट लगा दिया, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं लगाना है। She was half serious. The child was crying very bitterly. If the verb is intransitive, the adverb should be placed immediately after it. और अगर verb intransitive हो तो adverb को अपने तुरंत ही immediately उसके पीछे लगा देना है। She lived happily. They danced joyfully. Okay? अब क्या कह रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ये जो सारे वर्ड्स है आर प्लेस्ड बिफोर दी वर्ब, ये अपने क्या करते हैं, वर्ब के तुरंत ही पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं। बट इफ द वर्ब इज सम फॉर्म ऑफ बी, यानी बी के प्रकार का अगर वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर दी वर्ब, तो उसके पीछे लगाना है। अगर बी का कोई प्रकार हो, एम और इज और आर, वाज और वेयर हो, तो उसके पीछे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना है। और अगर नहींतर अपने को वर्ब के पहले लगाना है। जैसे कि शी वॉज ऑफन लेट, ही नेवर टोल्ड अ लाई, ही इज ऑलवेज चेयरफुल, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, if the verb is transitive, the adverb should never be placed between a verb and its object. तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो एडवर्ब को अपने कभी भी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाएंगे। We did our work patiently, पीछे आ गया। I hurriedly wrote my answer, तो ये बहुत आगे लिख लिया। He served his master sincerely, पीछे आ गया।
If the verb has an auxiliary with it, the adverb is generally placed between the verb and its auxiliary. यानी कि अगर verb है उसके साथ auxiliary हो तो अपने adverb को generally ज्यादातर किसके बीच में रखेंगे? तो verb और auxiliary के, यानी कि auxiliary फिर adverb और फिर verb, तो auxiliary और verb के बीच में adverb आ गया. The old man is almost dying. तो है ना आ गया आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन इट. वर्ब क्या है? फॉरगॉटन. ऑक्सिलरी क्या है? हैव. और एडवर्ब क्या हो गया? कम्प्लीटली. ओके. अब यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है? इज. वर्ब क्या है? डाइंग. एडवर्ब क्या है? ऑलमोस्ट. ही हैज सर्टनली चेंज्ड हिज प्रोग्राम. एडवर्ब ऑफ प्लेस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द एडवर्ब ऑफ टाइम. यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह है, वो अपने किसके पहले लगाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले. टाइम के पहले अपने को प्लेस लगाना है. ही कम्स हियर डेली. ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम. और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस. ही वेंट अवे येस्टरडे. ओके, समझ में आ गए रूल्स. तो अपने अब इसके एडवर्ब के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो अपने नेक्स्ट उसमें पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. ओके, इतना समझ में आ गया. इतना आपको लर्न करना है, रिसाइट करना है और एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके, वंदे मातरम.